हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे सभी सेफ़ हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, 7th क्लास सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे हम। चैप्टर का नेम है ऑन इक्वलिटी। सो आज हम उसकी कुछ एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इक्वलिटी, दैट व्हाट इज़ इक्वलिटी। सो इक्वलिटी इज़ अ कंडीशन इन विच एजुकेट अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू ऑल। मीन्स इक्वलिटी एक कंडीशन है जिसमें सभी को पर्याप्त साधन मिलते हैं, पर्याप्त उपलब्धियां मिलती हैं। जैसे कि सभी को पढ़ाई के लिए सारी सुविधाएं मिलती हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, किसी के बीच में डिफरेंस नहीं करते हम। जैसे कि इक्वल राइट टू वोट होता है, इक्वल डेमोक्रेसी होती है, इक्वल राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। तो हम कुछ डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इक्वल राइट टू वोट। अब यहाँ देखते हैं कि इक्वल राइट टू वोट असल में है क्या। तो इक्वल राइट टू वोट सीधे शब्दों में कहा जाए तो इक्वल राइट टू वोट ये है कि जैसे आप किसी भी धर्म से, जाति से हों, किसी भी समाज के वर्ग से हों, आपके पास इक्वल राइट है वोट देने का, वोटिंग करने का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि सभी को इक्वल राइट है वोट करने का। कोई भी ये वोट हमारा सभी का उतना ही अधिकार है जितना हमारे साथियों का है। तो इक्वल राइट टू वोट हमारी डेमोक्रेसी में है, हमारी इंडिया में है। नेक्स्ट है डज इक्वलिटी एग्जिस्ट। क्या आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में ही हमारे यहाँ इक्वलिटी है या फिर सिर्फ कहानियों में या किताबों में लिखा हुआ है? तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भेदभाव नहीं करता है, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम चाहकर भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये फैक्ट्स हैं जैसे कि डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। अमीर और गरीब के बीच में आज भी थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। नंबर सेकंड पे आता है कास्ट सिस्टम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि कास्ट सिस्टम इज़ वेरी गुड या फिर इसके बेसिस पे इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। सब इक्वल हैं, सारी कास्ट इक्वल हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। ओके, सो कास्ट सिस्टम में बट यस, जो सिटीज़न हैं कई वो ऐसा करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। आप खुद यह सोच के देखिए कि क्या अगर कोई ह्यूमन किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो क्या उसको कुछ राइट नहीं है पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का? उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए? तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया ये भी एक पूरी तरह से इक्वलिटी नहीं है। यहाँ कुछ वर्ग हैं जो ऐसा नहीं करने देते हैं कि सब बराबर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है जो नहीं होना चाहिए। तीसरा हम बात करते हैं जो दलित्स हैं इंडिया में, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे जिनकी संख्या, जिस धर्म की बहुत संख्या कम है या फिर जो दलित हैं, तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। बट ये होता है, कई जगह पर होता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी है या नहीं, क्या है ये? तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को बराबर का हक देता है। वो किसी भी धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। बट इसका मतलब यही नहीं है कि इनइक्वलिटी हमारे इंडिया में है ही नहीं, टोटल इक्वलिटी नहीं। हमारे इंडिया में थोड़ी सी इनइक्वलिटी हम खुद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है, हम खुद करते हैं। आइए बात करते हैं। सो देयर आर 4 प्रोविजंस प्रोवाइड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये यहाँ पर जो इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी जो PDF है, इसका जो सेकंड पॉइंट है, आई रिपीट, इसको आप थोड़ा लिख लीजिए, ये मिसटाइप हो गया है, थोड़ा सा टेक्स्ट मिस्टेक है। आई रिपीट, 4 प्रोविजंस प्रोवाइड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। 4 प्रोविजंस प्रोवाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से प्रोविजंस हैं जो बताते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के लिए बराबर का हक देता है।
सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बोलता है कि अगर कोई, जैसे कोई ब्राह्मण है और कोई जो लोअर कास्ट का है तो वो नहीं होना चाहिए। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, है तो सभी इंसान। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जैसे किसी का स्किन टोन डार्क है तो उसके साथ भेदभाव क्यों होना चाहिए? ये नहीं हो सकता। भेदभाव करना गलत है। किसी भी जाति के आधार पर कलर, किसी की रंग भेद नहीं होना चाहिए। थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी किसी के धर्म के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद है, नेक्स्ट है रेस। रेस मतलब जाति, किसी की जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 5 है जेंडर। जेंडर यानी जैसे कोई अगर फीमेल है, कोई मेल है, तो अगर वो फीमेल है, मेल है, तो इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन बनने का तो कुछ काम ही नहीं है। क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेशन? क्या एक गर्ल को राइट नहीं है पढ़ने का, लिखने का? उसको राइट नहीं है वोट देने का कि सिर्फ वो घर में ही रहे? ऐसा नहीं है ना। तो ये सब 5 प्रोविज़न्स हैं। कौन कौन से हैं ये? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एंड लास्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ये प्रोविज़न्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इसके बेसिस पर नहीं करना चाहिए। ये सब इक्वल हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई लड़की है, कोई लड़का है, ये भेदभाव करने के आधार नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आगे है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे कानून बनाए हैं, स्टेप्स, ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं, स्कीम चलाई हैं जिससे कि कानून के तहत जनता अगर कुछ गलत करता है उसको सही समय पर उसकी कार्रवाई हो, सज़ा मिले उसको अपनी गलती का एहसास हो, और बाकी लोगों को भी पता चले कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो ये ऐसा हो सकता है, हमें भी सज़ा मिल सकती है। और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं NGOs के साथ मिलकर, जिससे कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये धर्म, जाति, इनके बेसिस पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई लड़का है और कोई लड़की है तो दोनों को पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के को पढ़ा रहे हो आप और लड़की को नहीं पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे प्रोग्राम चलाया है जो मिड डे मील का, जैसे स्कूल्स में दोपहर का खाना स्कूल की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि एक वर्ग हमारे समाज का ऐसा भी है जो कि जिसके पास खाने तक को पैसे नहीं होते हैं। वो डेली कमाता है, डेली खाता है, कभी उसको काम नहीं मिला तो नहीं खा पाते खाना, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है। तो इस वजह से हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ये स्कीम चलाई गई कि जो जैसे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उनको दोपहर का खाना अवेलेबल कराया जाए। अब ये एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि इशू कैसा होता है। जैसे अगर कोई वर्ग, अगर कोई संगठन है, अगर उसको अच्छा नहीं लगा कि कहीं इनइक्वालिटी है, भेदभाव किया जा रहा है, तो उसका एग्ज़ाम्पल है इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। देखिए USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिविल राइट्स मूवमेंट था 1960 में हुआ था। तो यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन थे ना, तो उनका स्किन टोन डार्क था, तो उनके साथ उस समय बहुत भेदभाव किया जाता था कि उनको मतलब अच्छे होटल्स में खाना नहीं मिलता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। तो उन्होंने साथ में सबने मिलकर एक प्रोटेस्ट छेड़ा, एक लड़ाई लड़ी, जिसके बाद वहाँ कानून आया कि अब भेदभाव नहीं होगा। तो ये कुछ इशू है, ये एक एग्ज़ाम्पल था इशू का कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि कोई संगठन आके ऐसे ही प्रोटेस्ट करे तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए किसी के भी। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। फिर मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, फिर नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय